हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात यूक्रेन पर हमले की। चले तो रूस यूक्रेन के बीच भारी गोलीबारी जारी है। कीव पर कब्जे के लिए रूस का भीषण हमला लगातार जारी है। किसी भी वक्त बड़े हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। जेलेंस्की ने सेना की कमान संभाल ली है। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया है। युद्ध में छात्रों को ढाल बना रही है यूक्रेन। रूस का यह कहना है सभी भारतीयों को निकालने पर फोकस। खार्किव से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है। MEA का कहना है 13 और उड़ानों से आज भारतीयों को लाया जाएगा। तो बड़ी खबर, जहां रूस यूक्रेन के बीच लगातार गोलीबारी जारी है। कीव पर कब्जे के लिए रूस का भीषण हमला जारी है और किसी भी वक्त बड़े हवाई हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जेलेंस्की ने सेना की कमान संभाल ली है और इस बीच रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा आरोप लगाया है। रूस का कहना है कि युद्ध में छात्रों को ढाल बना रहा है। सुमी से सभी भारतीयों को निकालने पर फोकस किया जा रहा है। खार्किव से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है। 13 और उड़ानों से आज भारतीयों को लाया जाएगा। तो रूस का यूक्रेन पर लगातार हमला जारी है। भारी गोलीबारी का दौर लगातार जारी है। कीव पर कब्जे के लिए रूस लगातार हमला कर रहा है और किसी भी वक्त बड़े हवाई हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जेलेंस्की ने सेना की कमान संभाल ली है। रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा आरोप लगाया है। युद्ध में छात्रों को ढाल बनाने का आरोप रूस ने लगाया है। सुमी से सभी भारतीयों को निकालने पर लगातार फोकस किया जा रहा। खार्किव से भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया और इसके साथ ही 13 और उड़ानों से आज भारतीयों को लाया जाएगा। तो लगातार यूक्रेन में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रूस की ओर से अब हमला तेज होते जा रहा है और एक बड़े हमले को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। Аптека, блядь! चलिए बढ़ते आगे और अब बात यूपी चुनाव की कर लेते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में कल आखिरी दौर का मतदान होना है। 7वें दौर के लिए कल देर शाम चुनाव प्रचार का शोर थम गया। आज नेता डोर टू डोर प्रचार करेंगे। कल 9 जिलों के 54 सीटों पर वोटिंग होगी। आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर में वोटिंग कल होगी। चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र में भी कल वोटिंग होगी। निर्वाचन आयोग ने मतदान की तैयारी कर ली है। 10 मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो यूपी विधानसभा चुनाव में कल आखिरी दौर का मतदान होना है। 7वें दौर के लिए कल देर शाम प्रचार थम गया है। आज नेता डोर टू डोर प्रचार करेंगे। कल 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होगा। आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर में कल वोटिंग होगी। तो वहीं चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र में भी कल वोट डाले जाएंगे और इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। 10 मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। रायपुर से खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना की राशि जारी करेंगे। पशुपालक, ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूहों और गौठान समितियों को राशि जारी होगी। 5.38 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की जाएगी। सीएम आज शाम 5:30 बजे निवास कार्यालय से ऑनलाइन जारी करेंगे राशि। तो ये बड़ी खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना की राशि जारी करेंगे। पशुपालकों, ग्रामीणों, गौठान से जुड़े महिला समूहों और गौठान समितियों को राशि जारी होगी। 5.38 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन आज जारी की जाएगी। सीएम आज शाम 5:30 बजे
निवास कार्यालय से ऑनलाइन ये राशि जारी करेंगे। भर्ती आगे भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आज दोपहर 12 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में 9 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। तो भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आज दोपहर 12 बजे सर्वदलीय बैठक होगी और इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 9 मार्च को बजट पेश होगा। चलिए, इधर कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होगी। भोपाल से बड़ी खबर, आज शाम 7 बजे यह बैठक होगी। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर यह बैठक होगी और इस बैठक में बजट सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो कांग्रेस विधायक दल की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। आज शाम 7 बजे यह बैठक होगी। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर यह बैठक होगी। बजट सत्र को लेकर रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी। तो कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इससे पहले विपक्ष की सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है और आज कांग्रेस विधायक दल की एक अहम बैठक बुलाई गई है। आज शाम यह बैठक होगी। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होगी। आज शाम 7 बजे यह बैठक होगी। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर बैठक बुलाई गई है। बजट सत्र को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। चलिए, तो आज शाम 7 बजे यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में विपक्ष की पूरी तैयारी सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने की। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 9 मार्च को बजट पेश करेंगे। आम लोगों के साथ साथ कर्मचारी वर्ग की भी निगाहें शिवराज सरकार के बजट पर टिकी है। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा सुर्खियों में है। करीब 61 अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन बहाली के साथ डीए इंक्रीमेंट, प्रमोशन जैसी 11 मांगों को बजट में शामिल करने की मांग की है। संगठनों को उम्मीद है कि बजट में सरकार उनकी मांगों को ध्यान में रखेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो फिर से सड़क पर उतरेंगे। वहीं अन्य वर्गों को भी इस बार के बजट से उम्मीदें हैं। इस बार युवाओं को भी बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान देते हुए सरकार से ऐसे बजट की उम्मीद है जो हर वर्ग की उम्मीदों पर खरा उतरे। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र भी कल से शुरू होने जा रहा है। इस बार यह सत्र 13 दिनों का रखा गया है, जिसके विरोध में भाजपा के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से मुलाकात कर सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की। करीब 1 घंटे तक विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा विधायकों की बैठक चली और बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि विधानसभा की संसदीय परंपराएं लगातार टूट रही, ये चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इससे पहले बजट सत्र 27 से 29 दिनों का होता था, लेकिन इस बार सिर्फ 13 दिनों का रखा गया है। इतनी कम अवधि में सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकेगी, इसलिए हमने विधानसभा अध्यक्ष से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा बनने के बाद और राज्य बनने के बाद में परंपराएं टूटती जा रही है, सत्र का अवधि कम किया जा रहा है। तो हम लोग आग्रह किए हैं अध्यक्ष महोदय से कि ये जो स्थिति है उस पर आप विचार करें और सत्र के जो अवधि है उसको बढ़ाई जाए, सारे विषयों पर चर्चा हो, जनहित के मुद्दे उसमें उठे। चलिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में आज क्या कुछ खास रहेगा, सीधा रुख कर लेते रायपुर का। प्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गई, तो ये भोपाल से नीलम गुरवे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, आज दिन भर हम बात करें छत्तीसगढ़ में खबरों में, तो क्या कुछ खास रहने वाला है आज? बिल्कुल श्रवण, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम 5:30 बजे गोधन न्याय योजना के तहत गोपालकों का
महिला स्व सहायता समूहों का, पशुपालकों का की जो राशि है उसका वितरण जो है वो करेंगे। लगभग 5,38,00,000 की ये राशि है जिसको अलग अलग खातों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डालने वाले। महिला स्व सहायता समूह है जो लगातार गौठानों के माध्यम से जुड़कर नए नए रोजगार, नए नए उत्पाद तैयार कर रही हैं। वहीं पशुपालक हैं, गोबर बेच रहे हैं जो पशुपालक हैं, तो उनकी जो राशि है उसको लेकर हस्तांतरण जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम 5:30 बजे करने वाले हैं। और जो लगातार पशुपालक हो या गोधन न्याय योजना से संबंधित जो जुड़े लोग हैं वो जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं उसको लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इनकी तारीफ की है। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रदेश में अन्य हलचलों की, तो कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। 7 मार्च से ये सत्र शुरू हो रहा है। कोविड के कारण सत्र इस बार डिले किया गया। हर साल फरवरी के माह में ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाता था। लगभग 1 महीने चलने वाला सत्र इस बार लगभग 13 दिन चलने वाला है और उसको लेकर बीजेपी लगातार विरोध करती नजर आ रही है। कल जो विधानसभा अध्यक्ष हैं चरणदास महंत, उनसे भी बीजेपी विधायकों ने मुलाकात की। उनसे कहा कि सत्र लंबा किया जाए क्योंकि तमाम मुद्दे हैं और अगर सत्र छोटा रहेगा तो जनता की जो बात है, जो सारे सवाल है वो सही तरीके से नहीं उठ पाएंगे। इसके अलावा बीजेपी लगातार रणनीति तैयार कर रही है कि किस तरीके से सदन में सरकार को घेरा जाए, किस तरीके से उनसे सवाल किए जाए। तमाम मुद्दे हैं, 36 अलग अलग विषय हैं। जिस तरीके से घोषणा पत्र के वादे थे, तमाम विषयों पर घेरने की तैयारी बीजेपी के द्वारा चल रही है। वहीं सरकार की ओर से लगातार जवाब देने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ क्या काम सरकार ने किए हैं इसको सही तरीके से सदन में रखने की भी कोशिश की जा रही है। तो कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और ये आसार अभी से नजर आ रहे हैं कि इस बार विधानसभा सत्र जो है वो हंगामेदार रहने वाला है। तो ये तमाम अपडेट्स हैं श्रवण, जिन पर IBC 24 दिन भर अपने दर्शकों को अपडेट देता रहेगा। निश्चित रूप से प्रिया, इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहेगा। भोपाल का रुख करते हैं, नीलम के पास चलते हैं। नीलम, आज मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ क्या कुछ खास रहने वाला है खबरों में? जी श्रवण, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि कल से बजट सत्र शुरू होने वाला है तो उसके पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें सत्ता और विपक्ष दोनों के ही बड़े नेता जो है शामिल होंगे। विधानसभा का सत्र ठीक तरीके से चल सके, सभी जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो, इस बारे में चर्चा करने के लिए गिरीश गौतम जी जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने ये सत्र बुलाया है। दोपहर 12 बजे से सत्र शुरू होने जा रहा है। क्योंकि बजट सत्र लंबा चलेगा, इस बार 7 मार्च से लेकर 25 मार्च तक बजट सत्र का जो है तारीख निर्धारित की गई है। करीब 13 बैठकें यहाँ पर होगी। इसके एक दिन पहले ही यानी कि कल के दिन विधानसभा अध्यक्ष ने पूरी तैयारियों का जायजा भी लिया था, जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। पूरी लगभग जो है तैयारियां हो चुकी है बजट सत्र को लेकर के। तो वहीं सत्ता और विपक्ष में सामंजस्य बैठा रहे, सही तालमेल रहे, इस बारे में चर्चा के लिए आज जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक दल की भी आज बैठक है जिससे नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जो है लेंगे। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कांग्रेस के सभी विधायक इसमें शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के बंगले में ही ये बैठक आयोजित होगी शाम को 7 बजे। बजट में किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, किन बातों को मुख्यता से उठाना है, विपक्ष की क्या कुछ रणनीति रहेगी बजट सत्र के दौरान, इस पर चर्चा के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 4,500 जो है प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार की गई है। जिन मुद्दों पर, जिन प्रश्नों पर जो है बजट सत्र में कांग्रेस के विधायक सवाल करेंगे सत्ता पक्ष से, तो क्या कुछ रणनीति हो सकती है, किस तरीके के मुद्दे उठाने हैं, सत्ता पक्ष को किस तरीके से घेरना, इन पूरी बातों को लेकर के जो है चर्चा के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। वहीं एक और जानकारी ये भी मिल रही है क्योंकि विधानसभा उपाध्यक्ष का पद लंबे समय से लगभग 2 साल से खाली है। कुछ दिनों पहले भी कांग्रेस की ओर से मांग उठाई गई थी कि जो विधानसभा उपाध्यक्ष का पद होता है वो विपक्ष के पास रहता है। अभी तक जो है उपाध्यक्ष का पद खाली है, तो उपाध्यक्ष कौन हो सकता है, सरकार को इस बारे में किस तरीके से घेरना, इस पर भी चर्चा हो सकती है। श्रवण, चलिए, इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल से केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पहले महंगाई भत्ता तत्काल बढ़ाते थे, लेकिन कोरोना काल में नहीं बढ़ा पाए। अब शासकीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 31% किया जाएगा। होली का त्यौहार देखते हुए इस घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। वहीं प्रदेश की बेटियों के लिए भी उन्होंने सौगात दी है। सीएम ने 14 साल पुरानी लाडली लक्ष्मी योजना का पार्ट 2 के रूप में दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कॉलेज में पढ़ने वाली सभी लाडलियों को 25,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राही बालिकाओं को कॉलेज में एडमिशन लेने पर सरकार 25,000 रुपए बतौर स्कॉलरशिप के तौर पर देगी। ये योजना 1 अप्रैल 2007 को शुरू हुई थी। कोरोना की कर्की के कारण सरकारी कर्मचारियों का डीए जो पहले हम तत्काल बढ़ाते थे वो हम कोरोना काल में नहीं बढ़ा पाए, लेकिन अब शासकीय कर्मचारियों का डीए बढ़ा के 31% किया जाएगा और ये अप्रैल से भुगतान होना शुरू हो जाएगा। अपने जन्मदिन पर सीएम शिवराज ने विदिशा पहुंचकर बाढ़ वाले गणेश मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने पूजा अर्चना कर कन्या भोजन भी कराया। विदिशा में भी सीएम शिवराज ने पौधा लगाया। यूक्रेन से गंज बसौदा लौटी छात्रा सृष्टि सोनी ने भी सीएम से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को अपने जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट देते हुए घोषणा की और कहा कि 2 सालों से कोरोना काल के कारण मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अवसर मिल गया, इसलिए मैं आज यह घोषणा करता हूं कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के 31% का डीए भुगतान किया जाएगा, जो इसी अप्रैल माह से शुरू भी हो जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश की जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। यहां उन्होंने अपने जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से 371 यूनिट रक्तदान करने वालों की सराहना भी की है। हर एक नगर और गांव अपने गांव का गौरव दिवस मनाए, क्योंकि सरकार और जनता साथ मिलकर अपने गांव को आगे लाए तो अपने गांव के विकास में जो योगदान दे सकते हों, केवल धन का नहीं, सहयोग का वो योगदान करें। जन भागीदारी के बिना प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता और इसलिए मिलजुल के हम सब अपने प्रदेश को बेहतर से बेहतर बनाने का काम करें। चलिए बढ़ते आगे। जबलपुर पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान 2 नाबालिग घातक हथियार बनाने के मास्टर निकले। दोनों ने YouTube के वीडियो देखकर हथियार बनाना सीख लिया, जो अवैध हथियारों का कारखाना चलाने लगे। दरअसल धन्वंतरी नगर पुलिस ने हनुमान ताल क्षेत्र में रहने वाले 2 नाबालिग लड़कों को पकड़ा और तलाशी ली तो उनके पास से देसी कट्टा और एक चाकू मिला। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो एक ने बताया कि उसके पापा इलेक्ट्रीशियन है और उन्होंने घर के एक हिस्से में YouTube से हथियार बनाना सीखा है। पुलिस ने जब हनुमान ताल स्थित घर पर छापा मारा तो हथियार का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि घर के नीचे वाले हिस्से में औजार मिले और जब छानबीन की गई तो घातक हथियारों के साथ ही कॉपर वायर से पिस्टल की गोली बनाने तक का सामान मिला। पुलिस ने आरोपियों के घर से बड़ी तादाद में चाकू, तलवार और कट्टे और उन्हें बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे औजारों, लोहे का सामान और गैस कटर सहित गैस वेल्डिंग का सामान बरामद किया है। एक नाबालिग बच्चे इस तरीके का काम कर रहे हैं, हमने तत्काल इसमें एक्शन लिया और मामला पंजीबद्ध कर लिया है। इनसे और भी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं कि और इन लोगों ने कहाँ सामान बेचा है कि नहीं बेचा है और आगे भी हम ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे। जबलपुर में गोसलपुर के रेत कारोबारी मलखान सिंह के इकलौते बेटे राहुल सिंह के अपहरण और 15 लाख रुपयों की फिरौती की वारदात पुलिस अब तक नहीं सुलझा पाई है। अज्ञात आरोपियों ने बुधवार को अपहरण के बाद 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और रकम कहां पहुंचानी है ये बताने के लिए 24 घंटे में फोन करने को कहा था, लेकिन 48 घंटों से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद रेत कारोबारी पिता के पास आरोपियों का कोई फोन नहीं आया। इधर पुलिस को आरोपियों का कोई पुख्ता सुराग नहीं लगा है, लिहाजा एसपी सहित 2 एडिशनल एसपी की अगुवाई में पुलिस की 3 टीमें गोसलपुर में लगातार कैंपेनिंग कर वारदात की जांच कर रही है। पुलिस की टीमें आरोपियों का पता लगाने के लिए साइबर इनपुट और सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है। घर से तो खुद ही गया है, फोन पे बाद में सूचना मिली कि इस तरह की घटना हुई। जो भी कम्युनिकेशन है वो एक ही बार हुआ है, उसके बाद से नहीं हुआ है और हम इसको बहुत अच्छे से देख रहे हैं। आशा हम जल्दी इसका पर्दाफाश करें। चलो बैतूल से बड़ी खबर, जहां चिचौली थाना क्षेत्र के भीमपुर में आदिवासी संगठनों ने हंगामा किया। दुकान हटाने को लेकर यहां जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद लोगों ने दुकानों और वाहनों में आग लगा दी। पुलिस की टीम पर भी पथराव किया गया, जिसमें 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी
घायल हुए हैं। तो बैतूल से ये बड़ी खबर, जहां चिचौली थाना क्षेत्र के भीमपुर में आदिवासी संगठनों ने हंगामा किया है। दुकान हटाने को लेकर यहां पर जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद लोगों ने दुकानों और वाहनों में आग लगा दी। पुलिस की टीम पर भी पथराव किया गया, जिसमें 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दतिया के सुप्रसिद्ध रतनगढ़ माता मंदिर में जोरदार धमाकों और धुएं के गुबार से पूरा जंगल दहल गया। हवा में उड़ते एयरक्राफ्ट और उनसे गिरते गोलों को देखकर रतनगढ़ माता मंदिर परिसर में पहुंचे श्रद्धालु भी सहमे नजर आए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। बीते रोज एसपी दतिया अमन सिंह राठौर इस क्षेत्र में डकैतों की गुगाहट के बीच जंगल में उतरे हुए थे। इसमें अचानक हुई गोलीबारी से रतनगढ़ जंगल के आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। रतनगढ़ मंदिर पहुंचे एक श्रद्धालु भारत सिंह कुशवाहा ने, जिन्होंने इस भीषण मंजर को अपनी आंखों से देखा और आंखों देखा हाल उन्होंने बताया। हालांकि इस गोलीबारी से किसी भी प्रकार के हादसे की कोई खबर नहीं है। गोलीबारी किसने की और क्यों की, यह भी इस पर अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। आसमान में उड़ते एयरक्राफ्ट और धुएं के उड़ते गुबार की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं। यहाँ पे आए तो देखा यहाँ पर कोई गोला गिराया गया, तो जंगल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम विस्फोट टाइप का हुआ है। यहाँ पर 3-4 गोले चले हुए हैं अभी वर्तमान में। हाँ, हेलीकॉप्टर से गिराए गए ऊपर से। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के शिव मंदिरों में कल उस वक्त भक्तों के बीच जमना शुरू हो गया जब यह खबर फैली कि नंदी महाराज की मूर्ति दूध पी रही है, और लोगों को जैसे जैसे इसकी खबर लगी वो दूध लेकर मंदिर पहुंचने लगे। खरगोन में भी लोग दूध और पानी लेकर शिव मंदिर पहुंचे और नंदी महाराज को पिलाने लगे। लोग इसे चमत्कार से कम नहीं मान रहे। कुछ यही हाल खंडवा के शिव मंदिरों का भी रहा। शहर के श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, मनकामनेश्वर मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों में सुबह से लोग पहुंचने लगे और नंदी की मूर्ति के दूध और पानी पिलाने लगे। और यही हाल शाजापुर में भी देखने को मिला। यहाँ की काशी विश्वनाथ मंदिर सहित बेरछा स्थित शिव मंदिर में भी यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखी गई और नंदी की प्रतिमा को दूध और पानी पिलाने लगे। यही तस्वीर आगर और उन्हेल में भी देखने को मिली। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। नमस्कार।